पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। ये गांव अपनी खूबसूरत वादियों, साफ सुथरी नदियों और स्वादिष्ट मोमो के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का नील रहता था, जो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ गांव में मोमो बनाकर बेचती थी, जिससे उनका घर चलता था। नील बहुत समझदार और दयालु लड़का था। वह हर दिन अपनी माँ की मदद करता, मोमो बनाने में हाथ बंटाता और फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। लेकिन उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। एक दिन नील जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। वह कांप रही थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नील को उस पर दया आ गई। उसने अपनी टोकरी से कुछ गरम मोमो निकाले और उन्हें बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने मोमो खाए और खुश होकर नील को आशीर्वाद दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई सुनहरी गोली निकाली और नील को देते हुए कहा, यह एक जादुई गोली है। इसे अपने मोमो के आटे में मिला देना, फिर देखना तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। नील को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा और वह गोली अपने पास रख ली। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बूढ़ी औरत के बारे में बताया। उसकी माँ को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नील ने जिद की कि वे इस जादुई गोली को आटे में मिलाकर देखें। अगली सुबह उन्होंने उस जादुई गोली को मोमो के आटे में मिला दिया और फिर मोमो बनाकर बाजार में बेचने चले गए। लेकिन जैसे ही पहला ग्राहक मोमो खाकर खुश हुआ, कुछ अजीब हुआ। वह व्यक्ति अचानक बहुत ताकतवर और ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से मोमो खरीदने आने लगे। नील और उसकी माँ के मोमो अब जादुई मोमो के नाम से मशहूर हो गए। जब शांतिवन के राजा को इस जादुई मोमो के बारे में पता चला, तो उन्होंने नील और उसकी माँ को राजमहल बुलाया। राजा ने मोमो का स्वाद चखा और बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह सच में जादुई मोमो है। उन्होंने नील को चुनौती दी, अगर तुम्हारा मोमो सच में जादुई है, तो तुम हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ जो असंभव लगे। नील थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने पास रखे एक मोमो को उठाया और उसे अपने घोड़े को खिलाया। देखते ही देखते घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि वह हवा में उड़ने जैसा लगने लगा। यह देखकर राजा चकित रह गए और उन्होंने नील को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। राजमहल के रसोइये और व्यापारियों को जब इस जादुई मोमो का राज पता चला, तो वे जलने लगे। वे भी इस जादुई शक्ति को हासिल करना चाहते थे। एक लालची व्यापारी ने नील के घर जाकर उनकी माँ से मोमो बनाने का रहस्य पूछने की कोशिश की, लेकिन जब माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उसने चोरी से उनके आटे में से कुछ हिस्सा ले लिया और उसमें से जादुई तत्व निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आटे से जादू निकालने का प्रयास किया, आटे ने अपना जादू खो दिया और सभी मोमो सामान्य हो गए।
नील और उसकी माँ बहुत दुखी हुए क्योंकि अब उनके पास कोई जादुई मोमो नहीं था। अब नील को समझ आ गया कि असली जादू मेहनत और ईमानदारी में है, न कि किसी जादुई शक्ति में। राजा को भी यह समझ में आ गया कि नील और उसकी माँ के हाथों में ही असली स्वाद और जादू था, न कि किसी गोली में। इसके बाद नील और उसकी माँ ने फिर से मेहनत शुरू की और बिना किसी जादू के अपने स्वादिष्ट और प्रेम से बने मोमो से पूरे गांव का दिल जीत लिया। उनके मोमो अब भी सबसे अच्छे थे क्योंकि उनमें मेहनत, ईमानदारी और प्यार का जादू था।